टाइम इतना कम बचा है गेट में और ईएस का प्रीलिम्स भी अब 20। हेलो, ये देखिए कप्पू इंजर्ड हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, कप्पू की इंजरी देख लीजिए। कप्पू कैसे हो गया, क्या हो गया बताइए आप जरा। टुट्टू लगे और देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक आरी भी बांध रखी है इसने और ये देखिए टुट्टू और देखिए कितना खून निकल रहा है जबरदस्ती का। ये ऐसे ही इनकी बीमारियां हैं, देख रहे हैं आप। फर्जी 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 झुट्टू 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 बना रहा है, सबको बुद्धू बना रहा है। और हम लोग खा रहे हैं, खत्म हो गया मैडम ने सब खत्म कर दिया लग रहा है। ये आप बता सकते हैं क्या है, अंदाज लगा सकते हैं क्या है ये है भुट्टे की भजी। भुट्टे की भजी। और हमारे पास स्पेशल गेस्ट भी है आज। गेस्ट पेज पर टीना एलोन। आज भैया पार्टी कर रहे हैं और मैं अकेला। कौशिक भैया अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। और इधर माऊ भी है। हेलो। तो आज भैया को आज़ादी मिल गई है, भैया आज़ाद है। 15 अगस्त के कारण आज उनको 15 अगस्त से आज़ादी मिली है, 2-3 दिन हो गए और आज तो फुल प्लस आज़ादी चल रही है। घर का ही खाना अच्छा है, बाहर का खाना हानिकारक हो सकता है मेरे स्वास्थ्य के लिए खासतौर से। बीवी अच्छी होती है और पर बेकार होती है। बीवी अच्छी होती है, देखिए देखिए बाहर की खाएगा पेट खराब ही होगा। बिल्कुल घर बिल्कुल की बीवी के साथ रहेगा, खुश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। वही तो, इसलिए बाहर का खाना छोड़ो। हाँ, बाहर वाली टेम्परेरी है, घर वाली परमानेंट। ये देखिए माऊ का खाना, ये केचप की शौकीन, ऐसे केचप। जाओ खा लो। चल चल, मैंने चाट तो मैं भी रही हूँ। क्या चल दोस्तों आज बैच कंप्लीट फाइनली। दूसरा बैच भी जो रुक गया था, बीच में बीमारी कारण एकदम से रुक गया था, वो भी कंप्लीट कर लिया। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर लव एंड कोऑपरेशन। बहुत मतलब बच्चों ने पसंद किया, बहुत प्यार दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे और बहुत सारी मेल्स भी आई रिगार्डिंग दैट। और देखिए बहुत सारे बच्चों की आज के डेट में सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दुविधा जो है आप कह सकते हैं, वो है वर्सेस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी है कि सर अगर ऑफलाइन खुल जाता है तो क्या करें, ऑफलाइन में आए या ऑनलाइन ही चलें। यार देखो मेरे हिसाब से, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, दैट इज़ नॉट अ जनरलाइज ओपिनियन। मैंने ये देखा अधिकतर स्टूडेंट्स ना बड़ी दुविधा में है, बड़ी परेशानी में है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जैसा उम्मीद बन रहा है कि शायद सितंबर फर्स्ट वीक तक से खुलने लग जाएंगे, ऑफलाइन मोड आ जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। पर देखो अगर मैं आप मेरी ओपिनियन मांगोगे, जैसे बहुत सारी मेरे पास मेल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, तो मैं अपनी ओपिनियन अगर बताऊं तो मेरे हिसाब से अब टाइम इतना कम बचा है गेट में और ईएस का प्रीलिम्स भी अब 20 फरवरी को है, 20 फरवरी को है, तो बहुत कम टाइम बचा है। तो मेरे हिसाब से तो अब जो भी टाइम है, जिस मोड में आप हो उसी में प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। क्योंकि अगर सपोज आप ऑनलाइन थे और ऑनलाइन से अब ऑफलाइन में शिफ्ट होते हो, नई जगह पे जाना है, नई लोकेलिटी में, तो एकदम से आपको उसमें अडॉप्ट होने में कुछ टाइम लगता है, एटलीस्ट नियर अबाउट 1 मंथ लग जाएगा। अब जैसे जो बच्चे हैं दिल्ली आते हैं, अगर सपोज दिल्ली आते हैं, सोचते हैं सेंटर के आसपास घर लें, रूम लें, फिर से सारी व्यवस्था बनाना, मतलब उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट आउट हो जाएगा आपका। तो अगर आपका 8-9 मंथ का शेड्यूल रहा होता तो शायद ठीक होता, पर अब जब सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो मैं शायद जिस मोड में हूँ ऑनलाइन में, तो अभी ऑनलाइन में ही प्रिपरेशन करता फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ और फिर उसके बाद सोचता। तो देख लेना बेटा, अब आप लोग अपने हिसाब से समझ लो बाकी कैसा कर सकते हैं कैसा नहीं। और थोड़ा सा टफ तो होता है एकदम से, मतलब स्विच ओवर करना, किसी नई जगह पे जाके वापस पढ़ाई स्टार्ट करना, है ना कप्पू? हाँ, और ये फ़ोन है मेरे पास। अच्छा, ये क्या फ़ोन है? मैं ना किसी से सब्जी मंगाना, लेकिन वो नीचे ही दिख रहा है। ओके, ये सब्जी मंगाना दिखा तो फ़ोन तो ये iPhone 3 है, 3 छेद देख रहे हैं, 3 छेद है, इससे iPhone 3 है। ये आईफोन 3 है। अच्छा, माऊ के पास भी iPhone है, ये देखिए इसका ही भी iPhone है। नॉर्मल फोन है, ऐसे नॉर्मल। और ये आई ये आ रही है, अरे बाप रे, ये आ रही काटने आई है, सिर्फ गला काटने आई है आड़ी। बहुत कम टाइम बचा है बेटा, जो भी जिस फील्ड में भी है, जहाँ भी है, जैसा कर रहा हो उसी में आप कंटिन्यू करो। क्योंकि नया एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होना थोड़ा सा टाइम लगता है, नई जगह पे पहुंच के एकदम से सारी चीज़ें बनाना थोड़ा सा टाइम लगेगा।
और ऐसा ना हो कि इस नए खेल में आप काफ़ी टाइम वेस्ट आउट कर दो। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं वो गेट और ईएस में भी हैं। बहुत सारे बच्चों की परेशानी ये है कि गेट भी है उसी टाइम पे ईएस भी है, क्या किया जाए। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद जो ईएस होगा वो मे बी मिड ऑफ जून या जुलाई होगा, प्रीलिम्स जैसा हुआ था इस साल, और एकदम से प्रीपोन्ड हुआ है, फरवरी में आ गया। मतलब आप कह सकते हैं गेट के जस्ट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अब ईएस का प्रीलिम्स भी होगा। तो मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी ओपिनियन लेना चाहें तो मेरे हिसाब से दोनों की प्रिपरेशन करिए, पर अगर ऑप्शन नहीं है तो मेरे हिसाब से ईएस से गेट ज़्यादा लक्रेटिव है और ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखता है। गेट में नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है, वैकेंसीज ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर भी शायद थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर मार्केट ओपन होता है, कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, तो शायद बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स भी अपनी जॉब ओपनिंग गेट के थ्रू देंगे। ईएस का अभी भी डायलेमा है, रेलवेज़ का कुछ पता नहीं है, ऑर्डिनेंस ऑलरेडी जा चुकी है, तो वैकेंसीज ऑलरेडी जो लगता है उम्मीद है कुछ बढ़ के आनी चाहिए। पर अभी फ़िलहाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ये समझ में आ रहा है कि ईएस से गेट ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। सिलेबस भी कम है गेट में, तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेलेक्ट करना है दोनों में से तो देन यू कैन थिंक ऑफ गेट को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। जो बच्चे मतलब इस तरह से हैं कि दोनों की बढ़िया प्रिपरेशन है ऑलरेडी, तो उनको तो दोनों देना चाहिए। पहला टारगेट गेट रखिए, क्योंकि 80% आप कह सकते हो नियर अबाउट 85% द सिलेबस गेट और ईएस का, इंजीनियरिंग सर्विस का बिल्कुल सेम। साथ में थोड़ा सा जो ऐड ऑन होता है वो है जीएस पोर्शन, और थोड़ा सा एडिशनल टेक्निकल सब्जेक्ट भी ऐड ऑन होते हैं। आप एक अप्रोच ये रख सकते हैं कि जो गेट का कॉमन सिलेबस है तो बहुत अच्छे से करिए। गेट और ईएस का जो कॉमन सिलेबस है बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से करिए, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 80 से 85% के आसपास है। साथ में जीएस में ना कुछ सिलेक्टिव हो जाइए, वो चीज़ें जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रेटजी का, मेजर साहब माइनर साहब, तो उसी के हिसाब से, उसी की तर्ज पे चले अगर हम तो देखेंगे कुछ टॉपिक्स जो हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फ्रीक्वेंटली, कुछ में से कम आते हैं। फिर कुछ जीएस में ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंजीनियर्स के लिए थोड़ा सा इजी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, देन क्वालिटी कंट्रोल वगैरह है जो आपके लिए थोड़ा सा इजी है, आप इजीली उसमें से मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सेलेक्टिव होके भी आप गेट के साथ साथ ईएस प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो मेनली फोकस गेट रखते हुए मेरे हिसाब से ईएस को भी अटेम्प्ट जरूर देना चाहिए। ईएस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होते हैं, इसलिए ज़रूर अटेम्प्ट दीजिए। और लास्ट में जितना दिन बचे हैं, मतलब गेट देने के बाद एकदम से बिल्कुल मोमेंटम ख़त्म मत करो, आप लगातार 10-12 दिन 15 दिन और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो रिमेनिंग पोर्शन है जीएस वगैरह उसको करके, और फिर पेपर देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है तो ऑफकोर्स ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको हो सकता है क्लिक कर जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से होनी चाहिए फॉर गेट एंड ईएस इन द करंट सिनेरियो। छोटी थी फिर मैं पापा के ऐसी जो पीती थी ना। वो क्या बोल रही है पापा, समझ नहीं पाया बेटी। तो गाइस आप अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत हमें आगे बढ़ाओ, हम अच्छे से पैसे कमाएं और न्यू एक्टिविटी एरिया न्यू बाइक खरीदें। और वैसे ही पापा को तो बाइक चलाने ही नहीं आती है ना। बाइक चलानी नहीं आती तुमको? बाइक में घुमाया था तू बुलेट में? कुछ भी बोलता रहता है। किसी दिन भी हम ऐसी सुपरमैन वाली बुलेट खरीद लेंगे। और मेरी पीसी वाली पिंक वाली, और मेरी पीसी वाली पिंक वाली है ना। बताओ। तो फ्रेंड हमारे पास कुछ है, ये टीने लाई थी हमारे लिए, बहुत अच्छा है। इसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है ये देखिए। यहाँ चलाओ ना बेटा, थोड़ा सा चलेगा, जब गिरने लग जाए तो पकड़ ले। क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रही हो? तो होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो क्या करेंगे आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं।